हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 थे उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सोल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी जो जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं उनमें से कितने ऐसे डिजिट हैं जो किससे डिविजिबल है, 7 से। तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, और कहां तक जाता है, 999 तक। इसके बाद तो 1000 आ जाएगा, वो 4 डिजिट हो जाएगा। कहने का मतलब इनके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखो 100 तो है नहीं, ना 101 है, ना 102 है, ना 3 है, ना 104 है, ना 105 डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख लेना, 100 को डिवाइड करना, फिर 101 को, फिर 102 को, इस तरीके से आप डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारा जो लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया हमारा 105। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो लास्ट का डिजिट है 999, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो अब इससे कम में आते हैं, 998 पे आते हैं, वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 997 वो भी डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब वो नंबर हो जाएगा हमारा 994। ठीक है, ये डिविजिबल होगा। तो हमारा लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर यहां लिख लेंगे, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 7 से, क्या हो गया, 105। इसी तरीके से हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 7 से, वो क्या हो गया हमारा 994। अब मैंने लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लिया, तो अब मैं एपी बना सकता हूं। तो ये एपी बन जाएगी। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 105। उससे अगला 7 से, तो 7 और ऐड कर देंगे तो ये हो गया 112। फिर 7 और ऐड कर देंगे तो 119। फिर 7 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 126। इस तरीके से ये एपी चलती जाएगी और कहां तक जाएगी, 994 तक, यहां तक जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो लास्ट नंबर है इसको हम क्या मान लेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन। तो एन की वैल्यू क्या है हमारी 994। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो देखो मेरे पास तीनों चीज आ गई, डी भी आ गया, ए भी आ गया, और ए एन भी आ गया। तो मैं अब तो एन की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू यानी लास्ट डिजिट कितना है, 994 इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 को ऐसे कैसे ही, और डी है हमारा 7। ठीक है, तो इसको इधर ले आऊंगा मैं, 994 माइनस हो जाएगा 105, ये क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये 14 माइनस कितना हो जाएगा 5, ये बचेगा 9, ये 899 इक्वल, ये क्या बचा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 मल्टीप्लाई में इसको भी यहां से हटाते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, 889 अपॉन में 7 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। कहने का मतलब ये क्या आ गया, 127 क्या है, किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 की। किसकी वैल्यू है, n माइनस 1 की। तो देखो 127 आ गई n माइनस 1, मैंने इसको क्या किया, वहां पे लिख लिया। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का है, इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का, तो ये हो गया 128। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सेम पिछले जैसे क्वेश्चन है। तो देखो इसमें पूछा है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 4 के हों। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे, ये पूछा है हमसे। कहने का मतलब 10 और 250 के बीच में, तो देखो 4 के मल्टीपल यानी जो 4 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो किससे डिविजिबल हो,
4 से डिविजिबल हो। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच के हमें नंबर फाइंड करने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 4 से। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो 10 सबसे हमारा छोटा नंबर क्या है, 10। भाई 10 से पूछा है ना उसने, 10 भी डिविजिबल नहीं है 4 से। इसके बाद 11 भी नहीं है, 12, हाँ तो 12 हो सकता है। कहने का मतलब हमारा जो लोएस्ट नंबर है, जो लोएस्ट मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा हमारा, 12, वो हो जाएगा 12। ठीक है। और जो हाईएस्ट मल्टीपल है, हाईएस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखो 250 भी हमारा किसी डिविजिबल नहीं है 4 से। ठीक है, 250 4 का मल्टीपल थोड़ी है। इसके बाद और कम करते हैं, 249 ये भी नहीं है, तो 248, हाँ 248 हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मल्टीपल 4 का। तो ये तो हो गया हमारा लोवेस्ट मल्टीपल 4 का, और ये हो गया हाईएस्ट मल्टीपल 248, 10 और 250 के बीच में। तो यहां लिख लेंगे लोवेस्ट मल्टीपल क्या है हमारा, लोएस्ट मल्टीपल क्या आ गया, 10, सॉरी 12, क्या आ गया 12। भाई 10 तो नहीं है डिविजिबल। इसके बाद हाईएस्ट, हाईएस्ट मल्टीपल, हाईएस्ट मल्टीपल क्या है 248, क्या है 248। तो अब तो एपी बन जाएगी, क्या बन जाएगा ये, एपी। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 12, फिर उसके बाद 4 से क्या डिविजिबल है 16, 4 ऐड करते जाओ 20, फिर 24, और ये कहां तक जाएगा 248 तक, कहां तक जाएगा 248 तक। तो ये फर्स्ट नंबर है हमारा ए। ठीक है, ये हमारा ए एन है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट नंबर हमारा ए एन। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का। भाई 16 माइनस 12 करेंगे तो 4। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई, डी की भी वैल्यू आ गई, ए एन की भी। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे, ये इसमें से ये माइनस करेंगे 248, ये प्लस का 12 है तो इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। इधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू में 4, तो ये बचेगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4। तो 4 को और हटाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर 236 अपॉन में हो जाएगा 4, और इधर बचेगा n माइनस 1। तो इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा कितने हो गए 20, और ये हो गया 4 9 जा 36। तो ये आ गया 59, क्या आ गया हमारा n माइनस 1 का वैल्यू। तो यहां लिख लेते हैं इसको, 59 आ गया हमारा, किसकी वैल्यू है n माइनस 1 की। मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो इसको हटाते हैं से, इधर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 59 प्लस में 1, तो ये हो गया 60। तो n की वैल्यू आ गई 60। कहने का मतलब ये है 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल हों, 4 से, यानी 4 से क्या, 4 के क्या हो मल्टीपल हो, वो होंगे हमारे 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। 2 एपी दे रखी है हमको, एक तो ये एपी है और एक ये एपी है। हमें बोला है कि nth वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। एक तो ये एपी है और एक ये एपी है इक्वल। तो हमें क्या कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म है इन दोनों एपी की क्या होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी को लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी है हमारा, इसको लिख लेते हैं एपी। ये है हमारा 63, 65, 67, इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एपी। सेकंड एपी क्या है हमारा, एपी सेकंड है हमारा, ये है 3, 10 और 70। इस तरीके से हमें एपी दिए गए हैं, 2 एपी। ठीक है, तो हमसे बोला है n के किस मान के लिए, n की किस वैल्यू के लिए ये जो इनकी nth टर्म है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो सबसे पहले मैं nth टर्म फाइंड कर लेता हूं इस एपी के लिए। तो nth टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए भी क्या हो जाएगी, a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म ये हो गया, सेकंड एपी के लिए ये होगा। तो nth टर्म हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, a कितना है 63। a क्या है हमारा, भाई ये रहा a हमारा क्या है 63, प्लस n माइनस 1
इसको ऐसे कैसे रहने दो। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, 65 माइनस 63 करेंगे भाई, अगले माइनस पिछला, 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। ठीक है, तो एक तो ये आ गया nth टर्म फर्स्ट एपी का, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। इसी तरीके से इस एपी के लिए ए क्या है हमारा 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 7, तो ये हो जाएगा nth टर्म हो जाएगी इस एपी के लिए। ए है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। तो ये मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, nth टर्म दोनों एपी की ये होगी, और क्या है nth टर्म क्या है हमारी इक्वल, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो इनको फ्रॉम यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड भाई इनको इक्वल करना है ना, nth टर्म उसमें क्या दे रखी है इक्वल दे रखी है, तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 है। इसी तरीके से वो क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। मैंने क्या किया, nth टर्म थी जो, उन दोनों को क्या कर दिया इक्वल। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस ये कितना हो गया 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैंने इस वाले टर्म से कर दिया। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7n माइनस फिर 7 का 1 से 7, सबका मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब इनको क्या करते हैं हम, एक साइड में 0 के इक्वल लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये प्लस का है तो माइनस का 3, ये प्लस का है तो माइनस का 7n, और ये माइनस का है तो प्लस का 7n, और ये किसके इक्वल रख दिया मैंने 0 के इक्वल। तो देखो अब देखो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, तो ये देखो 63 को ऐसे कैसे, ये 63 और 7 कितना हो गया 70, ये हो गया हमारा 70। ध्यान से देखना 63 और प्लस का ये कितना है 7, तो ये हो गया 70 प्लस 2n, ये प्लस का 2n, इसको ऐसे कैसे माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 और ये माइनस का 7n। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ध्यान से। अभी मैंने कुछ नहीं किया, 63 और 7 को ऐड करके लिख दिया 70, और ये माइनस का 2 और माइनस 3 इसको माइनस का 5 लिख दिया। तो देखो अभी भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म 70 माइनस 5 ये हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, और ये प्लस का 2n और ये माइनस का कितना हो गया 5n, तो ये 7n है, प्लस का 2n और माइनस का 7n ये हो जाएगा माइनस का 5n और इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले टर्म को हटा देते हैं, तो ये यहाँ बचेगा 65, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 5n, भाई माइनस का 5n तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 65 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना 5 1 5 5 1 5 और ये 5 3 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होगी 13 के। तो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, हमें कौन सी टर्म दे रखी है थर्ड टर्म, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, हमें ये गिवन डाटा है। तो सबसे पहले हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो यहां लिखेंगे थर्ड टर्म यानी A3, भाई थर्ड टर्म ये होगी A3 गिवन है हमें 16। अब देखते हैं इसको, सेवंथ टर्म, हमारी सेवंथ टर्म क्या होगी A7, सेवंथ टर्म एक्सीड अधिक है फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म बाय कितना 12, तो जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना अधिक है 12 अधिक है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है, सेवंथ टर्म है जो हमारा वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से कितना 12, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो सेवंथ टर्म और जो फिफ्थ टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 12, या ऐसे लिख लो। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना दे रखा है 16, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं मैं a7 माइनस a5, तो a7 यानी सेवंथ टर्म को क्या लिख सकता हूं a प्लस 6d। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया, माइनस फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं a प्लस 4d, और ये किसके इक्वल दे रखा है 12 के। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये a प्लस 6d
ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का ये माइनस का 4d और इक्वल आ गया 12 के। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6d माइनस 4d तो ये हो गया 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में 2। कहने का मतलब कितनी आ गई 6, ये कट जाएगा तो d की वैल्यू आ गई 6। अब देखो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। अब मुझे क्या करना है, जो d की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। फिर मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं या AP निकाल सकते हैं हम। तो जो d की वैल्यू है 6, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है 6 इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, a की वैल्यू कितनी आएगी 4, a की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AP। हमें क्या फाइंड करना है AP, यानी AP क्या होता है a फर्स्ट टर्म, a प्लस d सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, ऐसे चलता जाता है। यही तो होता है AP। तो a हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है, ये है हमारा 4, ये है हमारा 4। फिर a प्लस d, a क्या है 4 प्लस d, d क्या है हमारा 6, ये 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2d, 2 इंटू डी 6। इसी तरीके से a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4 प्लस 3 इंटू डी 6। ठीक है, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी 4 हो गई, उसमें डिफरेंस जोड़ दो कितना हो गया 6, 10 बन गया। फिर 10 में 6 डिफरेंस जोड़ दो तो ये 16 हो गया। ठीक है, फिर 16 में क्या जोड़ देंगे 6, तो ये हो गया 22। इस तरीके से चलती जाएगी हमारी टर्म। तो ये हमारी क्या निकल जाएगी AP, ये हमारी क्या हो जाएगी AP। ठीक है।